गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, ऑल आर देयर इन क्लास। कौन कौन है क्लास में? राशिका, अभिजीत, कृष्णा, राधिका, ओके, गौरव, ओके। आज है लास्ट क्लास, हमने चैप्टर कंप्लीट कर दिया था और आज जो है हमको क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। सो टेक आउट योर नोटबुक्स। सब कोई अपने नोटबुक्स निकालो। सॉरी, नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स पढ़ना है आज हमको, पेज नंबर 42। दे प्रेजेंट, चलो निकालो पेज नंबर 42, नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स। पेज नंबर 42, नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स। हमारा चैप्टर चल रहा था इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स करना है आज हमको। तो पेज नंबर 42, nomination of candidates. We noted above that in a democratic election, people should have a real choice. This happens only when there are almost no restrictions on anyone to contest an election. तो डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि जो है एक फेयर इलेक्शन हो और सबके पास चॉइसेस हो अपने कैंडिडेट्स का चुनने का, यानी अपनी चॉइस, यही है राइट चॉइस। तो इस तरीके से जो है अपने कैंडिडेट्स को चुनने का जो है हर एक सिटीजन को मौका दिया जाता है और इसमें जो है किसी पे भी किसी तरीका का रेस्ट्रिक्शंस नहीं होता है। दिस इज व्हाट आवर सिस्टम प्रोवाइड्स। तो ये जो है डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो है ये सिस्टम चलता है। देव, चैप्टर नंबर तेरे को नहीं पता है? तेरे को लास्ट क्लास में नहीं था क्या? चैप्टर नंबर 3 है, पेज नंबर बता रहा हूं ना, 42। Anyone who can be a voter can also become a candidate in election. हम सब जो है इलेक्शंस में पार्ट लेते हैं। हम इलेक्शंस में कैसे पार्ट लेते हैं कि हम इलेक्शंस में पार्ट लेते हैं वोट देकर। अगर चाहे तो हम जो है अपना नॉमिनेशन भी फाइल कर सकते हैं। नॉमिनेशन फाइल करने का मतलब है हम इलेक्शंस में खड़े भी हो सकते हैं। मैं भी सोच रहा हूँ इलेक्शन में खड़े हो जाऊं एमएलए के। तुम लोग 18 ईयर्स हो जाओ, वोट देने लायक हो जाओ, फिर मैं भी इलेक्शन में खड़े हो जाऊं तो कम से कम तुम्हारा वोट तो मिल जाए मेरे को, है ना? ओके, थैंक यू। The only difference is that in order to be a candidate, the minimum age is 25 years. तो इसमें ये है कि अगर मैं इलेक्शंस के लिए खड़ा होता हूं तो जो मिनिमम एज है वो 25 इयर्स होना चाहिए, while it is only 18 years for being a voter. अगर मैं वोट देता हूं तो यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज के हिसाब से 18 इयर्स का होना चाहिए, लेकिन अगर मैं अपना नॉमिनेशन फाइल करता हूं तो मेरे को कम से कम 25 इयर्स का होना चाहिए। उसके अलावा देयर आर सम अदर रेस्ट्रिक्शंस ऑन क्रिमिनल्स एक्सेट्रा। मेरा क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। There are some other restrictions on criminals, but these apply in very extreme cases. Political parties nominate their candidates who get the party symbol and support. Party's nomination is often called party ticket. अब ये है कि मेरे पास एक पॉलिटिकल पार्टी से मैं अटैच होना चाहिए। मेरे को नॉमिनेशन के लिए टिकट कौन देगी? मेरे को नॉमिनेशन के लिए टिकट जो है वो पार्टी देगी। अगर कल को मैं इलेक्शंस में खड़ा होता हूं तो किसी एक पार्टी के द्वारा मुझे टिकट दिया जाएगा एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से, एक पर्टिकुलर रीजन से, तभी जाकर जो है मैं इलेक्शंस के लिए खड़ा हो सकता हूं। ये तो है रिक्वायरमेंट जिसको कहते हैं हम पार्टी टिकट। Every person who wishes to contest an election has to fill a nomination form and give some money as security deposit. जो भी व्यक्ति अपना नॉमिनेशन फाइल करता है उसको अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरना पड़ता है
और कुछ पैसे जमा करना पड़ता है एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट। सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट जो है वो जमा कराना पड़ता है। Recently, a new system of declaration has been introduced on direction from the Supreme Court. Every candidate has to make a legal declaration giving full details of. अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नए जो है अध्यादेश लागू किए हैं। नए अध्यादेश लागू किए का मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो है कुछ नए नियम लागू किए हैं, जिसके हिसाब से जो है उसको अगर कोई बंदा नॉमिनेशन फाइल करता है तो उसको कुछ डिटेल्स देने पड़ेंगे। जैसे कि उसको ये डिटेल देना पड़ेगा सीरियस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट, कि उसके ऊपर कोई केसेस तो नहीं है, और अगर केसेस हैं तो वो कौन सी केसेस है और कितने केसेस पेंडिंग है, इसका जो है डिटेल उसको देना पड़ेगा। हाँ, अगर किसी पार्टी को टिकट नहीं दिया जाता है तो वो अपना पार्टी बना सकता है। बस कंडीशन ये है कि उसके पास लोग होने चाहिए जुड़ने के लिए, ताकि वो अपना नया पार्टी बनाए। और कोई मान लो कि अगर पॉलिटिकल एक्टिविटीज में बहुत सालों से जुड़ा हुआ है तो वो बिना किसी पार्टी चिन्ह के भी निर्दलीय जिसको कहते हैं वो खड़ा हो सकता है, ये हो सकता है। दूसरा है डिटेल्स ऑफ द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ कैंडिडेट हिज और हर फैमिली। लाइबिलिटीज का मतलब मेरे को डिक्लेरेशन देना पड़ता है एक एफिडेविट के द्वारा, कि अगर मैं अपना नॉमिनेशन फाइल करता हूं तो मेरे को एक एफिडेविट के द्वारा मुझे अपना नॉमिनेशन में ये डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि मेरी कितनी चल और अचल संपत्ति है, यानी मेरे पास कितने वैल्यूबल्स है, कितनी प्रॉपर्टी है, कितना गोल्ड है, क्या मेरे सोर्सेस ऑफ इनकम है। ये सारी चीज जो है मुझे डिक्लेरेशन में देना पड़ेगा। एडुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट, प्लस एडुकेशनल क्वालिफिकेशन भी बतानी पड़ेगी कि मैं कितना एडुकेटेड हूं, मैं कितना पढ़ा लिखा हूं, इसका डिक्लेरेशन भी जो है मेरे को देना पड़ेगा। दिस इंफॉर्मेशन हैज टू बी मेड पब्लिक। दिस प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू द वोटर्स टू मेक देयर डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट। इससे क्या है फायदा होता है? इससे फायदा ये है, ये डिक्लेरेशन देने से वोटर्स को अपने जो भी व्यक्ति नॉमिनेशन किया है उसके बारे में डिटेल पता चलता है कि ये व्यक्ति कैसा है, इसने जो नॉमिनेशन फाइल की है वो तुम्हारा जो है वो एलिजिबल कैंडिडेट है कि नहीं। तो इस तरीके से उसका एक डिटेल इंफॉर्मेशन पता चलता है हमको, जिससे हमको चुनाव करने में, सिलेक्ट करने में आसानी होती है कि वेदर ये जो पर्सन है वो एलिजिबल है कि नहीं। उसको सिलेक्ट करने के लिए एक इजी फॉर्मेट बनता है। अब हम आते हैं पेज नंबर 44। पेज नंबर 44 में आ जाओ। इलेक्शन कैंपेन, किस तरीके से इलेक्शन कैंपेन, यानी किस तरीके से जो है कैंपेन का मतलब होता है किस तरीके से प्रचार किया जाता है। The main purpose of election is to give people a chance to choose the representatives, the government, the policies they prepare. Therefore, it is necessary to have a free and open discussion about who is better representative, which party will make a better government, or what is a good policy. This is what happens during election campaign. Election campaigns में हमको एक फेयर डिस्कशंस करने का मौका मिलता है। फ्री फेयर डिस्कशन करने का कैसे मौका मिलता है कि इलेक्शंस के द्वारा जो है हमको ये पता चलता है कि कौन कौन से कैंडिडेट्स जो हैं उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया है, कौन सा जो बंदा है या कौन सा जो व्यक्ति है जिसने नॉमिनेशन फाइल किया है वो किस पार्टी से बिलोंग करता है। एक पार्टी की भी छवि होती है कि वो पॉलिटिकल पार्टी कैसी है, तो एक पार्टी की भी छवि होती है कि वो किस पार्टी से फाइल किया है। तो एक थॉरो डिस्कशन का मौका मिलता है हमको डिसाइड करने के लिए कि यार ये व्यक्ति वर्क कर सकता है कि नहीं, ये किस पार्टी से बिलोंग करता है, वो पार्टी की छवि कैसी है, वो पार्टी पावरफुल है कि नहीं। तो इस तरीके से जो है हमको एक डिस्कशंस के थ्रू में एक थॉरो डिसीजन लेने का मौका मिलता है। बहुत जल्दी आ गया? नहीं, बहुत अर्ली आ गया बोल रहा हूँ, थोड़ा और टाइम ले लेता।
आराम से तैयार व्यार होके यूनिफॉर्म पहन के टाई वाई लगा के आता। नहीं, लेट क्यों हो गया? टाई वाई पहन के शूज वूज पहन के यूनिफॉर्म पहन रहा था क्या जो लेट हो गया? चलो पेज नंबर 44 में चल रहे हैं इलेक्शन कैंपेन में। ना मालूम है मेरे को। ओके, in our country such campaigns take place for 2 week period between the announcement of final list of candidates and the date of polling। ये जो इलेक्शन कैंपेन्स होते हैं हमारे देश में, इसके लिए जो टाइम पीरियड होता है ये दिया जाता है 15 दिन का टाइम। बुक नहीं है तो क्या शक्ल दिखाने आया है मेरे को या सेल्फी खिंचवाने आया है मेरे साथ? इलेक्शन कैंपेन्स जो होते हैं इसमें जो कैंडिडेट्स के नॉमिनेशन फाइल और डेट ऑफ वोट, इसके बीच में उसको 14 दिन का टाइम दिया जाता है प्रचार करने के लिए। 14 to 15 डेज होते हैं इलेक्शन कैंपेन के लिए, जिसमें हर एक व्यक्ति, जो भी व्यक्ति जिसे नॉमिनेट किया है और जिस भी पार्टी से नॉमिनेट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, वो अपना प्रचार प्रसार करने के लिए ये टाइम जो है वो उसको यूज कर सकता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द candidates contact their voters, political leaders, address election meetings and political parties mobilize their supporters। इस पीरियड में वो अपने सपोर्टर को लेकर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, अपने एरिया में जगह जगह जाकर प्रचार करना, लोगों से मिलना, भाषण देना, अपने इलेक्शंस के कैंपेन में पोर्टफोलियोज को बयान करना। पोर्टफोलियोज को बयान करने का मतलब होता है कि अगर हम उसको वोट देते हैं तो वो क्या करेगा हमारे लिए, क्या इसका मैनिफेस्टो है। मैनिफेस्टो का मतलब कौन कौन से जो कार्य हैं उसके प्रायोरिटी पे है। तो इस तरीके से जो है ये पूरा जो है टाइम इन सब चीजों को बताने में और लोगों को समझाने में जो है ये 14 डेज का पीरियड वो लोग यूज करते हैं। This is also the period when newspaper and television news are full of election related stories and debates। ये पीरियड जो होता है ये 14 डेज, इसमें स्पेशली जो है जो न्यूज बुलेटिन होती है, मीडिया भी जो है अलग अलग कैंडिडेट्स का वो किस तरीके से प्रचार प्रसार कर रहा है, क्या उसका मैनिफेस्टो है, कौन सी वर्क उसने प्रायोरिटी पे रखी है, कौन कौन से एरिया विजिट कर रहा है, कहां पर लोगों से किस तरीके से मिल रहा है, ये जो है न्यूज चैनल्स भी जो है इस पीरियड के दौरान इसी चीज का प्रचार करती है। But election campaign is not limited these 2 weeks only। Political parties start preparing for election months before they actually take place। लेकिन इसमें एक जो रियलिटी है वो ये है कि इसकी तैयारी वो सिर्फ वो 14 दिन नहीं करते, इसकी तैयारी वो कई महीने पहले ही शुरू कर देते हैं। यानी उस 14 दिन के अंदर में उनको किस तरीके से प्रचार करना है, किस तरीके से कैंपेन करना है, क्या ऐसे वर्क है जो अपने वो मैनिफेस्टो में रखे, क्या ऐसे चीजें हैं जिससे वो लोगों को अट्रैक्ट कर सकता है। ये सारी चीजों की जो प्लानिंग होती है वो कई महीने पहले हो जाती है। उस 14 डेज में वो सिर्फ जो प्लानिंग करते हैं पहले से उसको एग्जीक्यूट करते हैं। यानी उनको क्या करना है इस 14 डेज में, कहाँ कहाँ कौन कौन से रीजन्स उनको विजिट करना है, किन किन लोगों से मिलना है, क्या मैनिफेस्टो बनाना है, इसकी प्लानिंग महीने भर पहले से हो जाती है। इस 14 दिन के पीरियड में, इस कैंपेनिंग पीरियड में वो इसको एग्जीक्यूट करते हैं, वो इसकी पालना करते हैं। ये होता है। In elections campaigns, political parties try to focus public attention on some big issues। They want to attract the people to that issue and get them to vote for their party on that basis। अब ये जो इलेक्शन कैंपेन होता है इसमें जो है वो ऐसे इश्यूज, हॉट इश्यूज को उठाते हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करें। वो उन एरियाज को चुनते हैं जो टॉप प्रायोरिटी में होती है, वो उन समस्याओं को चुनते हैं जो उस रीजन के, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों के टॉप प्रायोरिटी में होती है।
ताकि वो लोगों को ज्यादा से ज्यादा जो है अपने और केंद्रित कर सके। अपने और केंद्रित कर सके का मतलब होता है कि उनके फेवर में वोट देने के लिए राजी कर सके। ये जो होता है ये उनकी थ्योरी होती है। इस तरीके का वो वर्क वो करते हैं इस कैंपेन में। Let us look at some of the succession slogans given by different political parties in various elections. तो इसमें कुछ दिया हुआ है कि किस तरीके से ये लोग जो है स्लोगन्स भी बनाते हैं। जैसे कि द कांग्रेस पार्टी लेड बाय इंदिरा गांधी गेव, इंदिरा गांधी के टाइम में कांग्रेस पार्टी ने स्लोगन दिया था गरीबी हटाओ। ये लोकसभा इलेक्शन में 1971 का में था। उसके बाद जनता पार्टी ने सेव डेमोक्रेसी का नारा लगाया था 1977 में। ईयरफोन लगा, ईयरफोन, और फिर भी नहीं सुनाई दे तो कान में 2 होल कर ले। The left front used the slogan of land to the tiller in the West Bengal Assembly election. जो लेफ्ट फ्रंट है, जो कम्युनिस्ट पार्टी है, उसने 1977 में इलेक्शन में स्लोगन दिया था लैंड टू द टिलर। ये पॉपुलर स्लोगन है। उसके बाद टी रामाराव, एनटी रामाराव जो थे, बहुत 1983 में लॉन्ग टाइम आंध्र प्रदेश के प्राइम मिनिस्टर रहे। इनका स्लोगन था प्रोटेक्ट द सेल्फ रेस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुस। तेलुगुस यानी वहां के आंध्रा के जो लोग हैं, उनकी जो भाषा है वो तेलुगु है और उनको तेलुगु लोग कहा जाता है। तो उनका जो स्लोगन था प्रोटेक्ट द सेल्फ रेस्पेक्ट ऑफ द तेलुगु। In a democracy, it is best to leave political parties and candidates free to conduct their election campaigns the way they want to. तो डेमोक्रेसी में पार्टीज के पास में, लोगों के पास में जो नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं उनके पास में पूरी आजादी होती है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 1। ये देख लिया, आंखें फाड़ के देख। और इस बुक को आज ही जाकर ले आना और जो जो गलत बुक लाए हो उनको जाके एक्सचेंज कराना। But it is sometimes necessary to regulate campaigns to ensure that every political party and candidate gets a fair and equal chance to complete. वैसे तो डेमोक्रेसी में पूरी आजादी है कि पार्टीज अपने तरफ से चल जाएगी। पेज नंबर है 45, पेज नंबर 45। तो डेमोक्रेसी में जो है पॉलिटिकल लीडर्स जो होते हैं उनको पूरी तरीके से आजादी है फ्री एंड फेयर वे में कि वो अपने तरफ से जिस तरीके से चाहे कैंपेन कर सकते हैं। उनको अपने कैंपेन प्लानिंग की पूरी आजादी है। अरे गधा, ये देख 45। फिर बोलेगा सर बोलते, तू गधा ही है क्या? 45 दिखा रहा ना मैं तेरे को, बोल रहा हूं। अब देखो इसमें है कि इसमें रेस्ट्रिक्शंस भी कुछ लगाए जाते हैं इलेक्शन कैंपेन में। रेस्ट्रिक्शंस किस प्रकार लगाए जाते हैं कि आप अपने तरीके से प्रचार करने के लिए स्वतंत्र हो। हर पार्टी अपने तरीके से प्रचार करने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है, लेकिन कैंडिडेट ब्राइब और थ्रेटन वोटर्स, इस चीज का ध्यान रखना है कि आप किसी को पैसे देकर वोट नहीं ले सकते, पैसे देकर वोट नहीं खरीद सकते, डरा धमका कर वोट नहीं ले सकते। इस चीज पे ध्यान दिया जाता है। अपील टू देम इन द नेम ऑफ कास्ट और रिलीजन, जाति के नाम पर वोट नहीं मांग सकते, जाति के बेसिस पे वोट नहीं अपील कर सकते। यूज गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर इलेक्शन कैंपेन, गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज का यूज नहीं करेंगे इलेक्शन कैंपेन्स में। स्पेंड मोर देन 25 lakhs in a constituency for a लोकसभा इलेक्शन और 10 lakh in a constituency in an assembly election। लोकसभा इलेक्शन के लिए 25 लाख से ज्यादा वो कैंपेन में खर्चा नहीं करेंगे। कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली के लिए 10 लाख रुपए से ज्यादा खर्च नहीं करेंगे। हालांकि ये एक हिडन ट्रूथ है हमारे देश की
कि 2 रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं कि 25 लाख से ज्यादा नहीं खर्च होंगे, लेकिन इलेक्शंस कैंपेन्स में जो है करोड़ों रुपए खर्च होते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है, और करोड़ों रुपए खर्च करते हैं जिनका कोई हिसाब नहीं है। गवर्नमेंट इसको कर्व नहीं कर पाती है। जैसे मान लो मेरा कोई कैंडिडेट को मैं जिताना चाहता हूँ, मैंने उसके प्रचार प्रसार में मैंने मेरे तरफ से 10-15 लाख खर्च कर दिए, 10 लाख रुपए लोगों को जिमा दिया, 25 लाख मैंने ही खर्च कर दिए। अब पार्टी को क्यों नहीं ब्लेम कर सकते, या कैंडिडेट को? भाई नॉमिनेट बोलेगा मैंने तो कोई पैसे खर्च किए नहीं है, वो मेरा सम्मान करते, उन्होंने अपने तरफ से मेरा आवभगत किया। तो इस तरीके से जो है इलेक्शंस में करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट स्ट्रेटेजी ये कहती है कि 25 लाख से ज्यादा खर्च नहीं करना है। हाँ, ब्लैक मनी है, ये एक तरीके से ब्लैक मनी है जो हिडन तरीके से इंडस्ट्रियलिस्ट जो है अपने फायदे के लिए अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज में लगाते हैं, जैसे रिलायंस है, बिरला है। तो ये लोग जो है अपने फायदे के लिए जो है ये हिडन तरीके से जो है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज पे पैसा लगाती है। If they do so, their election can be rejected by the court even after they have been declared elected. In addition to the laws, all political parties in our country have agreed to a model code of conduct for election campaigns. According to this, no party or candidate can use any place of worship for election propaganda. अच्छा, एक चीज और है कि अगर मान लो इस गलत तरीके से प्रैक्टिस करते हुए पाए जाते हैं और कोई बंदा नॉमिनेशन फाइल कर चुका है, तो कोर्ट के पास में पूरा अधिकार है कि उसका नॉमिनेशन को कैंसिल कर सकती है। दूसरा ये चीज भी है कि आप इलेक्शन कैंपेन्स में धर्म स्थलों का उपयोग नहीं करोगे, जैसे मंदिर है, मस्जिद है, यहां से प्रचार कर रहे हो, नहीं, धर्म स्थलों का उपयोग नहीं होगा। कोई पार्टी मीटिंग्स है, कोई पार्टी प्रचार कर रहा है, या किसी तरीके का आप कोई भाषण दे रहे हो, तो इसके लिए जो है रिलीजियस प्लेस का यूज नहीं कर सकते, यानी किसी मंदिर से भाषण दे रहे हो ये नहीं हो सकता, किसी मस्जिद को यूज कर रहे हो आप इलेक्शन कैंपेन के लिए ये नहीं कर सकते। यूज गवर्नमेंट व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट एंड ऑफिशियल्स फॉर इलेक्शन, कोई भी किसी तरीके का सरकारी गाड़ी, एयरक्राफ्ट प्रचार के लिए यूज नहीं करेगा। Once elections are announced, ministers shall not lay foundation stones of any projects, take any big policy decision. एक बार जब इलेक्शन अनाउंस हो जाता है, तो अनाउंस हो जाने के बाद में आचार संहिता लगती है। आचार संहिता का मतलब होता है पॉलिटिकल लीडर्स या मिनिस्टर्स के पावर फ्रीज कर दिए जाते हैं। जैसे कि मान लो स्टेट में चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन डिक्लेयर हो गया, तो उस समय चीफ मिनिस्टर के पावर्स को फ्रीज कर दिए जाते तब तक जब तक कि नया मिनिस्टर चुनकर आता नहीं है वोटिंग के साथ, मेजोरिटी के साथ में, तब तक उसके पावर फ्रीज हो जाते हैं। पावर फ्रीज हो जाते मतलब उस समय में वो किसी वर्क पे इंटरफेयर नहीं कर सकता, कोई नए प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं कर सकता, किसी नए कंस्ट्रक्शन का शिलान्यास नहीं कर सकता। ये एक जो है प्रॉफिट मेकिंग इकोनॉमिकल फंडा है, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है कि हम जो प्रोडक्ट्स पे 999 या 99 रख लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो 1 रुपये प्रॉफिट मार्जिन रख लेते हैं। तो कोई भी 1 रुपया खुला देता नहीं है, 100 रुपए देते हैं हम 99 के शॉप में, ज्यादा से ज्यादा डिसेंसी के तौर पर वो क्या करते हैं, एक टॉफी दे देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो प्रोडक्ट का तो सेल हो ही रहा है और उसमें एडिशनल 1 रुपए के नाम से एक टॉफी भी बिक रही है अलग से। तो इस तरीके से ये एक प्रोपोगेंडा होता है जिसमें हम एक के साथ में एक एक्स्ट्रा जो है दिखा के कोई और प्रोडक्ट्स बेच देते हैं, कोई और चीज बेच देते हैं। कई जगह तो वो 1 रुपया रिफंड होता नहीं ना, हम मांगते हैं और 99 की जगह 100 रुपए जाते हैं। ये एक प्रॉफिट मेकिंग प्रोसेस है और कुछ नहीं। नहीं 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 नहीं, वो एक डिस्काउंट टैक्स नहीं। कुछ लोग उसको क्या करते हैं कि वो 1 रुपया मार्जिन को दिखाते हैं कि हम धर्म के लिए जैसे गोदान या गो उत्थान के लिए खर्च कर रहे हैं बोल के वो ऐसे दिखा देते हैं इस तरीके से। तो वो कई लोग करते हैं, कई नहीं करते हैं, हम उस 1 रुपए पे ज्यादा ध्यान देते नहीं। नाउ आज का लास्ट टॉपिक, पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स। The final stage of election is the day when voters cast or poll their vote. That day is usually called the election day. तो election day वो final day होता है
जिस दिन लोग जो है अपना वोट देने जाते हैं, पोलिंग बूथ पे जाकर वोट देने के लिए जाते हैं। एवरी पर्सन हुज नेम इज ऑन द वोटर लिस्ट कैन गो टू द नियर बाय पोलिंग बूथ। तो जो जिस कॉलोनी का व्यक्ति है वो अपने नियरेस्ट बूथ पे जाके वोट दे सकता है, बशर्ते कि उसका वोटर लिस्ट पे नाम होना चाहिए। हाँ, चले जाता है, कोई बड़ी इशू नहीं है, चले जाता है। Once the voter goes inside the booth, the election official identify her, put a mark on her finger and allow her to cast a vote. तो जब वो पोलिंग बूथ के अंदर जाता है तो जो इलेक्शन ऑफिसर होता है वो उसको आइडेंटिफाई करता है, उसके आधार कार्ड, उसके वोटर कार्ड को देखकर चेक करता है, और उसके बाद उसके अंगूठे के ऊपर, उसके उंगली के ऊपर एक ब्लैक निशान लगा दिया जाता है। उसके बाद जो है वो वोट देने के लिए जाता है। नाउ पेज नंबर 46, इस टॉपिक का जो थोड़ा सा रह गया है। Earlier, the voters used to indicate who they wanted to vote for by putting a stamp on the ballot paper. A ballot paper is a sheet of paper on which the names of the contesting candidates along with party name and symbols are listed. पहले जो होता था बैलेट पेपर्स पे वोट होता था। बैलेट पेपर्स पे क्या एक पेपर होता था, उसके अंदर में सारे पार्टी के चिन्ह और कैंडिडेट्स का नाम लिखा होता था, और जिस कैंडिडेट्स को हम चुनना चाहते थे उस कैंडिडेट के नाम और उसके जो पार्टी चिन्ह होती थी उसके ऊपर में मुहर लगा देते थे, और उस पेपर को फोल्ड करके बॉक्स में, बैलेट बॉक्स के अंदर में डाल दिया जाता था। ये पहले का सिस्टम था। अब ये सिस्टम बंद हो चुका है। अब जो है ईवीएम आ चुका है। ईवीएम का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अब सिर्फ हमको बटन दबाना होता है। द मशीन शोज द नेम ऑफ द कैंडिडेट्स एंड पार्टी सिंबल्स। उस मशीन में उसके डिस्प्ले में जो है पार्टी सिंबल्स और कैंडिडेट्स के नाम दिखाई देते हैं। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स टू हैव देयर ओन सिंबल्स अलॉटेड बाय इलेक्शन कमीशन। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, जैसे मैं बोला, निर्दलीय उम्मीदवार जो किसी पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं, उनका अपना नाम और उनका जो चुनाव चिन्ह जो इलेक्शन कमीशन देती है, उनको अलग से एक चुनाव चिन्ह दिया जाता है, वो चुनाव चिन्ह उस डिस्प्ले में दिखता है। All the voter has to do it to press the button against the name of the candidate she wants to give her vote. तो जिस कैंडिडेट या जिस पार्टी और जिस कैंडिडेट को हम वोट देना चाहते हैं उस कैंडिडेट के सामने एक बटन होता है, उस बटन पे हम प्रेस कर देना है, तो हमने उस कैंडिडेट को वोट दे दिया। Once the polling is over, all the EVMs are sealed and taken to a secure place. एक बार जब वोट कंप्लीट हो जाता है तो सभी ईवीएम मशीन को सील करके एक सिक्योर्ड प्लेस में ले जाया जाता है, सेफ प्लेस में ले जाया जाता है। A few days later, on the fixed date, all the EVMs from a constituency are opened and the votes secured by each candidates are counted. फिर एक पर्टिकुलर डेट फिक्स होता है, उस डेट में सारे ईवीएम्स को निकाल के और उसमें जो है काउंटिंग शुरू की जाती है, कितने वोट्स किस पार्टी को गए। The agents of all candidates are present there to ensure that the counting is done properly. एजेंट्स वहां मौजूद होते हैं सभी पार्टी के, वो देखते रहते हैं अपने सामने में कि काउंटिंग सही तरीके से हो रही है कि नहीं हो रही है। In a general election, usually the counting of votes in all the constituencies take place at the same time on the same day. तो लगभग जो ये काउंटिंग होती है वो एक पर्टिकुलर डे फिक्स हो जाता है, एक ही दिन के अंदर में सभी जगह, सभी कॉन्स्टिट्यूएंसी, सभी एरियाज में काउंटिंग जो है उस पर्टिकुलर डेट पे सभी काउंटिंग सभी जगह शुरू हो जाती है, और इस पे मीडिया भी जो है ध्यान देती है। न्यूज चैनल्स, रिपोर्टर्स जो है वो टाइम टू टाइम अपडेट देते रहते हैं कैसे काउंटिंग चल रही है। अरे बटन दबाते हैं ना तो उसमें क्लिक होता है, उसमें जो है वो काउंट हो जाता है एक डॉट्स के हिसाब से कि कितनी बार किस पार्टी के लिए बटन दबी है, वो काउंटिंग आ जाती है वहां। जैसे एक जो पर्टिकुलर जितनी बार डॉट्स, एक तरीके का एक डॉट क्रिएट हो जाता है कि कितने बार प्रेस हुआ है, उतने तरीके का उसकी काउंटिंग आ जाती है कि इतने बार इस पार्टी को ये गया है, उस तरीके से वो लोग काउंट कर लेते हैं, डॉट की तरह उसमें इंडिकेट हो जाता है। इसके अलावा जो है in a general election the counting of the votes in all constituencies take place at the same time on the same day. टेलीविजन चैनल्स, रेडियो और न्यूज़पेपर रिपोर्ट दिस इवेंट। इस इवेंट को जो है लाइव कवरेज होते रहता है, हर न्यूज चैनल जो है वो लाइव कवरेज करते रहती है। हाँ, स्कूल में दिखाया था, ये तब सो रहा था ना, ये कहाँ से, ये उस समय जब कोई चीज प्रैक्टिकली दिखाते तब इसको समझ में नहीं आता है। इसको जो है देव को सिर्फ मेरा प्रैक्टिकल समझ में आता है, क्लास में मैं आऊं फिर मैं तेरे को प्रैक्टिकली समझाऊंगा।
So within a few hours of counting, all the results are declared and it becomes clear to who will form the next government. तो ये जो काउंटिंग चलती रहती है, ये काउंटिंग बिल्कुल लाइव सेशन में चलता रहता है। लाइव सेशन का मतलब होता है कि हर एक व्यक्ति देख सकता है, अलग अलग चैनल्स, अलग अलग न्यूज चैनल्स जो है इसको कवर करते रहती है। तो इस तरीके से जो है अलग अलग न्यूज चैनल्स इसको कवर करते रहती है और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, हर एक रीजन का जो है वो लाइव अपडेट दिखाया जा रहा है कि किस जगह पर कौन सी पार्टी का मेजोरिटी जा रहा है, कौन सी पार्टी हार रही है, कौन सी की कितनी वोटिंग कितनी काउंट में आ गई है। तो इस तरीके से जो है ये काउंटिंग चलते रहती है और इसको लाइव दिखाया जाता है और फाइनली कंप्लीट होने के बाद में जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट्स की अपडेशन जो है वो हर एक न्यूज़पेपर, हर एक न्यूज चैनल्स में जो है वो दी जाती है। तो इस तरीके से जो है ये वोटिंग का प्रोसेस, कैंपेन और काउंटिंग जो है ये तरीके से होता है। सबको समझ में आया? पूरा समझ में आया इलेक्शन कैंपेन कैसे होता है, वोटिंग कैसे होती है, काउंटिंग कैसे होती है? सबको समझ में आया? यस और नो? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट हो तो बता देना, उसको अलग से समझाऊंगा मैं क्लास में डिटेल में। जिसको डाउट है बता देना, उसको डिटेल में समझाऊंगा। यदुवंशी, कोई डाउट है तो बता देना, डिटेल में समझाऊंगा तेरे को अलग से। ठीक है, तो अनुराग मैं तेरे को डिटेल में समझाऊंगा, एक एक एंगल से, हर एक एंगल से बहुत डिटेल में बारीकी से अच्छे से समझाऊंगा। प्रैक्टिस छूट गई है ना लॉकडाउन में, तो डाउट्स तो होंगे। हाँ मेरे को मालूम है तू बहुत मिस कर रहा है। तुम सबसे ज्यादा पढ़ाकू हो ना, इसलिए तुम सबसे ज्यादा स्कूल मिस कर रहे हो। हम्म। सो आज के लिए इतना ही, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे एंड बी रेडी फॉर योर नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास अब ज्वाइन करना, ठीक है? ओके बाय, फिर मिलेंगे परसों इन द पेज 47।